हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ कोलकाता में हुए इंसिडेंट पर बेस्ड है और इस न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और ग्रामर को भी कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो द हिंदू की न्यूज़ है, तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है वायलेंस इन बंगाल विलेज आफ्टर रेप मर्डर ऑफ गर्ल। वायलेंस मीन्स क्या होती है? हिंसा, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रुटैलिटी या क्रूएलिटी। ये क्या होता है? एक नाउन होता है। ठीक है। इन एक प्रीपोजिशन है। बंगाल विलेज, बंगाल के विलेज में, यानी बंगाल के विलेज में यानी बंगाल के गांव में हिंसा हुई है। आफ्टर मीन्स बाद में। किसके बाद में? रेप मर्डर ऑफ गर्ल, यानी लड़की के रेप और मर्डर के बाद, यानी लड़की के रेप और मर्डर के बाद बंगाल के गांव में वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो बंगाल विलेज एक नाउन हो गया। आफ्टर भी क्या है? एक प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन आया रेप और मर्डर। और भी प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या है? गर्ल क्या है? नाउन है। यानी कि एक लड़की की रेप और मर्डर के बाद बंगाल के गांव में काफ़ी वायलेंस हुआ है। पूरी न्यूज़ की समरी देखते हैं और इससे हम शुरू करेंगे अपना ग्रामर को भी टच करना। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है हर रिलेटिव्स से, यहाँ तक एक सेंटेंस है। ठीक है। अब जो हर होता है ये एक प्रोनाउन है। लड़की के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। सी आपका सब्जेक्टिव केस होती है, ऑब्जेक्टिव हर होती है। यहाँ पे ये पोसेसिव केस है। कौन सी केस है? पोसेसिव। अब हर के बाद अगर कोई नाउन आता है तो इसको हम बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसे डिटर्मिनर भी आप कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको। यानी कि उनके रिश्तेदारों का, यानी उसके रिश्तेदारों का, सेज मतलब से मतलब कहना है या उनके रिश्तेदार कहते हैं। जो कि रिलेटिव्स आपका प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब को हमने प्लूरल रखा है। ठीक है। यानी उनके रिश्तेदार, यानी उसके उस लड़की के रिश्तेदारों का कहना है क्या? दे वर मेड टू गो फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर टू फाइल कंप्लेंट। यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है दे वर मेड टू गो। दे मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? रिलेटिव्स की। किसकी बात कर रहा है? रिलेटिव्स की, तभी तो यहाँ प्लूरल है। दे वर मेड टू गो, उनको भेजा गया, उनको भगा दिया गया। फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, यानी एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, टू फाइल कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने के लिए। उन्होंने, उनका कहना है, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भेजा गया या भगाया गया। ठीक है। देखो, दे आपका प्लूरल था, उसके साथ वर्ब आई, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मेड, तो ये सेंटेंस पूरा पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है। उन्हें भगा दिया गया या उन्हें भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? पुलिस कर्मियों के द्वारा। ठीक है। यानी कि ये जो दे है यहाँ पे सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है। दे वर मेड टू गो, उन्हें भेजा गया। फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे। टू फाइल कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने के लिए। देखो, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी होती है। चूंकि इन्फिनिटिव है और साथ में वर्ब का भी काम करती है, इसलिए इसके साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट है ये क्या है? नाउन है। कंप्लेंट मीन्स क्या होती है? शिकायत। ठीक है। आफ्टर किसके बाद ये सब किया गया? सी वेंट मिसिंग। वेंट मिसिंग एक तरीके से एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू बिकम लॉस्ट, गायब हो जाना या डिसअपियर हो जाना। ठीक है। सी वेंट डिसअपियर ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को उसके गायब हो जाने के बाद। ये जो सारी घटना ये पहली लाइन में बताया गया है, सी वेंट मिसिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को उसके गायब हो जाने के बाद। विलेजर्स से, यानी गांव वालों का कहना या गांव वाले कहते हैं। विलेजर्स यहाँ भी क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ गई? प्लूरल आ गई। सी कुड हैव बीन सेव्ड, यानी उसे बचाया जा सकता था। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। कुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस में करना है तो बीन लगा देते हैं। ठीक है। तो सी कुड हैव बीन सेव्ड, उसे बचाया जा सकता था। इफ, यदि पुलिस हैड एक्टेड ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर कार्य करती या समय पर काम करती। पुलिस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ऑन टाइम एक फ्रेज है, समय पर। ठीक है। अगर पुलिस समय पर कार्य करती, काम करती, तो उसे बचाया जा सकता था। ये कौन बोला है? विलेजर्स ने बोला है। ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है वायलेंस इरप्टेड एट जयनगर इन साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन सैटरडे। कह रहा है वायलेंस इरप्टेड, इरप्टेड मतलब ब्रेकआउट, मतलब छिड़ जाना। ठीक है।
यानी हिंसा भड़क उठी या छिड़ गई एट जयनगर, जयनगर में, इन साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, यानी साउथ 24 के परगना डिस्ट्रिक्ट में, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऑन सैटरडे, सैटरडे को। इसमें सारे सब कुछ क्लियर है। वायलेंस क्या है आपका सब्जेक्ट है, और आपको पता ही है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन ज़्यादा आपको मिलेंगे, प्रोनाउन लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको सब्जेक्ट नाउन ही मिलेगा आपको। तो ये क्या है, नाउन। एरप्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। यानी कि सैटरडे को, यहाँ से एक बार पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है सैटरडे को वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के जयनगर में हिंसा भड़क उठी। कब? आफ्टर द बॉडी ऑफ अ 9-year-old गर्ल वाज फाउंड इन द महिसमारी एरिया। कब? जब द बॉडी ऑफ ए 9-year-old गर्ल, एक 9 साल की लड़की की डेड बॉडी, वाज फाउंड मतलब मिली, इन द माहिसमरी एरिया, माहिसमारी एरिया में। देखो वाज फाउंड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यानी माहिसमरी एरिया में एक 9 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद सैटरडे को वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के जयनगर में वायलेंस इरप्ट हुआ या वायलेंस भड़क उठा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द लोकल पीपल एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड, ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। अलेज मीन्स आरोप लगाया या आरोप लगाना को बोलते हैं। देखो द लोकल पीपल इन, स्थानीय लोग, एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड, और उस जो चाइल्ड है, जो 9 साल की लड़की है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अलेज्ड, उन्होंने क्या आरोप लगाया है, दैट की सी हैड बीन सेक्सुअली असल्टेड। हैड के साथ बीन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सी हैड बीन सेक्सुअली असल्टेड, यानी उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया गया था, बिफोर बीइंग किल्ड, मारे जाने से पहले, यानी उसे मारे जाने से पहले उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। आगे देखते हैं। द पीपल ransacked द माहिसमरी पुलिस आउटपोस्ट एंड सेट आर्टिकल्स इन द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। कह रहा है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। रैनसैक्ड वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रैनसैक मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है। द माहिसमरी पुलिस आउटपोस्ट, यानी जो माहिसमरी पुलिस की चौकी थी, उसकी तोड़ फोड़ किए वहाँ के लोगों ने। एंड सेट आर्टिकल्स इन द पुलिस स्टेशन। सेट फायर, सेट ऑन फायर होता है, ठीक है। एक फ्रेज ही बोल सकते हो आप, सेट ऑन फायर मतलब किसी चीज़ में आग लगाना। तो सेट आर्टिकल्स इन द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, यानी कि जो आर्टिकल्स थी, जो सामानें थी पुलिस स्टेशन में, उसमें आग लगाई। कह रहा है लोग माइसमरी पुलिस चौकी की तोड़ फोड़ की, और उस पुलिस स्टेशन में जो सामानें थी उसमें आग लगा दी। आगे देखते हैं। कह रहा है द विक्टिम हैड गॉन टू अटेंड प्राइवेट ट्यूशंस ऑन फ्राइडे इवनिंग। अभी विक्टिम मतलब जो पीड़िता है, यानी 9 साल की लड़की की बात कर रहा है। द विक्टिम हैड गॉन, यानी पीड़िता गई हुई थी, टू अटेंड, अटेंड करने, प्राइवेट ट्यूशन, यानी प्राइवेट ट्यूशन, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम को। जो बच्ची थी, जो पीड़िता थी, वो फ्राइडे की शाम को प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए गई हुई थी। बट लेकिन डिड नॉट रिटर्न होम, लेकिन वो वापस नहीं आई। देखो डिड, और जो डिड वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगती है। आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, जो डू, डज या डिड, ये 3 वर्ब होती है, डू वर्ब इसको बोलते हैं। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो बट डिड नॉट रिटर्न होम, लेकिन वह घर वापस नहीं आई। रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापिस होना। रिटर्न के साथ हम बैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो बैक वर्ड होता है, ठीक है। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने क्या कहा, वेन, जब, द फैमिली अप्रोच्ड द पुलिस आउटपोस्ट टू फाइल अ कंप्लेंट, यानी कि जब जो फैमिली थी, जो परिवार था, अप्रोच मतलब पहुंचा, द पुलिस आउटपोस्ट यानी पुलिस चौकी, टू फाइल मतलब दर्ज कराने, अ कंप्लेंट एक शिकायत। कंप्लेंट यहाँ पे नाउन है। कंप्लेंट नाउन बार बार होता है कि कंप्लेंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। जब जो फैमिली थी पुलिस चौकी पर कंप्लेन दर्ज कराने पहुंची, देवर आस्क्ड, उन्हें कहा गया, टू गो, जाने के लिए, टू द जयनगर पुलिस स्टेशन, जयनगर पुलिस स्टेशन, यानी कि जब वे पुलिस चौकी पर कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पहुंचे, उनका परिवार, तब उन्हें, दे मतलब उनकी फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है। देवर आस्क्ड टू गो टू द जयनगर पुलिस स्टेशन, तब उन्हें जयनगर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। देवर आस्क्ड
यानी ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, किसके द्वारा कहा गया, वहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द विलेजर्स सेड, यानी गांव वालों ने कहा, क्या कहा, दैट की द पुलिस हैड नॉट टेकन देयर एलिगेशन सीरियसली, यानी जो पुलिस थी हैड नॉट टेकन, नहीं लिया, देयर एलिगेशंस, उनके आरोपों को, सीरियसली मतलब गंभीरता से। एलिगेशंस क्या है आपका, नाउन है, एलिगेशंस क्या है, नाउन है। कह रहा है कि जो पुलिस है उसके आरोपों को सीरियसली नहीं लिया, यानी जो वो चीज़ कंप्लेन दर्ज करने के लिए गए थे कि मेरी बेटी लापता है या खो गई है, तो उस चीज़ का जो एलिगेशंस दिया था गांव उसकी फैमिली ने, उस चीज़ को पुलिस वालों ने सीरियस नहीं लिया। हैड नॉट टेकन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पास्ट परफेक्ट में। सीरियसली, टेकन के बारे में बता रहा है कि टेकन किस तरीके से नहीं लिया गया, सीरियसली। तो जो वर्ब के बारे में बता उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो सीरियसली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब बनता कैसे है, जनरली एडजेक्टिव में जो हम एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो सीरियस आपका एडजेक्टिव, इसमें एल वाई लगा दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब। यानी गांव वालों ने कहा कि जो पुलिस है उनके आरोपों को सीरियसली नहीं लिया। देयर एलिगेशन, देयर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, फैमिली वालों की। ठीक है, एंड और दैट, और क्या कहा कि दे हैड टू विजिट सेवरल पुलिस स्टेशन बिफोर अ मिसिंग कंप्लेंट वाज फाइल्ड। कह रहा है दे हैड टू विजिट, उन्हें जाना पड़ा, सेवरल पुलिस स्टेशन, कई पुलिस स्टेशन, बिफोर अ मिसिंग कंप्लेंट वाज फिल, यानी कि जो लापता की कंप्लेंट थी, शिकायत थी, किए जाने से पहले, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किए जाने से पहले उनको कई पुलिस स्टेशन पर जाना पड़ा था। क्यों, क्योंकि वह एक जगह जाते थे तो पुलिस वाले बोलते थे यहाँ नहीं वहाँ जाइए। ठीक है, ऐसा कहने को बता रहे हैं फैमिली वाले। कह रहा है लेटर, बाद में, लेटर बाद में, द बॉडी ऑफ द गर्ल वाज फाउंड, यानी कि जो द बॉडी मतलब डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, लड़की की, वाज फाउंड पाई गई, अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से 1 किलोमीटर दूर। यानी कि बाद में उस लड़की की डेड बॉडी उसके घर से 1 किलोमीटर दूर पाई गई। जो वाज वर्ब है ये आपकी सिंगुलर है, पैसिव सेंटेंस है, और इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, द बॉडी यानी डेड बॉडी। ठीक है, द पीपल ऑफ द एरिया, यानी उस एरिया के लोग, सेड ने कहा, क्या कहा, दैट की द चाइल्ड कुड हैव बीन सेव्ड, यानी बच्चे को बचाया जा सकता था, इफ, यदि, द पुलिस हैड एक्टेड ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर कार्य की होती या समय पर एक्शन दिखाई होती। वन पर्सन अरेस्टेड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इन कनेक्शन विथ, के सिलसिले में, के मामले में, द क्राइम, इस क्राइम के, यानी एक व्यक्ति को इस क्राइम के मामले में अरेस्ट किया गया है। पीपल ब्लॉक्ड रोड्स, लोगों ने सड़कें जाम की, एंड क्लैश्ड विद द पुलिस, और पुलिस के साथ झड़प किया, पुलिस के साथ लड़ाई की। हु फायर्ड टीयर गैस सेल्स, जिन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े या दागे, एंड और रिसोर्टेड टू बेटन चार्ज, और लाठी का सहारा लिया, टू डिस्पर्स मतलब होता है बिखेरने के लिए, तितर बितर करने के लिए, द मोब यानी पब्लिक को, जो मोब मतलब एंग्री जो क्राउड है, जो गुस्से वाली भीड़, उसको मोब बोलते हैं। तो ये कह रहा है लोगों ने सड़कें जाम की और पुलिस के साथ हाथापाई की या फिर क्लैश किया। पुलिस क्या कर रही थी, जिन जो जो आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और लाठी चार्ज कर रही थी लोगों पर, किस लिए, टू डिस्पर्स द मोब, उस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए, बिखेरने के लिए। कह रहा है वीडियो फुटेज टेलीकास्ट बाय लोकल न्यूज चैनल सोज, जो वीडियो फुटेज है टेलीकास्ट, यानी जो टेलीकास्ट किया जा रहा है वीडियो फुटेज था, बाय लोकल न्यूज चैनल, लोकल न्यूज चैनल के द्वारा, सोज पीपल, वह दिखाया, क्या दिखाया, पीपल आर्म्ड विथ स्टिक एंड बेटन्स, यानी जो लोग थे उनके हाथों में भी स्टिक और बेटन्स थी, रैन सेकिंग द पुलिस आउटपोस्ट, जो पुलिस आउटपोस्ट जो पुलिस चौकी को तोड़ फोड़ कर रहे थे। अब देखो ये जो सेंटेंस आया वीडियो फुटेज, यहाँ पे जो वर्ब आई है सोच, ये आपकी वर्ब सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, वीडियो फुटेज यहाँ पे है। ठीक है, वीडियो फुटेज टेलीकास्ट भी आप बोल सकते हो, ये न्यूज चैनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या प्रीपोजिशन आ गया था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है वीडियो फुटेज टेलीकास्ट के द्वारा यह पता चला है कि लोग जो अपने हाथों में स्टिक और बेटन लिए हुए पुलिस चौकी की तोड़फोड़ कर रहे थे। स्टिक मीन्स भी छड़ी होती है, बेटन से खास टाइप का डंडा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है देवर आल्सो सीन चेजिंग अवे द लोकल तृणमूल कांग्रेस एमएलए गणेश मोंडल। कह रहा देवर आल्सो सीन, उन्हें देखा गया, चेजिंग अवे मतलब पीछा करते हुए, द लोकल तृणमूल कांग्रेस एमएलए गणेश मोंडल का, यानी वहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे गणेश मोंडल,
लोगों को उनका पीछा करते हुए भी देखा गया। दे मतलब यहाँ पे पब्लिक की बात कर रहा है। अ ह्यूज कंटिजेंट ऑफ पुलिस, ह्यूज मतलब होता है विशाल, ढेर सारा, कंटिजेंट मतलब दल होता है, ग्रुप आप बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में, ठीक है। ऑफ पुलिस यानी पुलिस का एक बड़ा दल वाज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड किया गया इन द एरिया, उस एरिया में, टू कंटेन द सिचुएशन। ये भी एक फ्रेज है, कंटेन द सिचुएशन मतलब होता है सिचुएशन को हमने अंडर कंट्रोल रखना, ठीक है। यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए उस एरिया में पुलिस का एक बड़ा सा दल डिप्लॉय किया गया है या तैनात किया गया है। द प्लेस वह जगह, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द बॉडी वाज रिकवर्ड बॉडी को रिकवर किया गया था, बॉडी को बरामद किया गया था, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड उसे पहचान लिया गया है, एंड सिक्योर्ड और उसे सुरक्षित कर दिया गया है। यानी वह स्थान जहाँ से बॉडी रिकवर की गई थी उसको पहचान कर लिया गया है और उसको सिक्योर कर दिया गया है। एंड द बॉडी सेंट फॉर पोस्टमार्टम, और जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ठीक है। लोकल तृणमूल कांग्रेस लीडर इंक्लूडिंग जयनगर एमपी प्रतिमा मोंडल faced go back slogans when they wanted to meet the deceased child's parents, ठीक है। कह रहा है कि जो लोकल तृणमूल कांग्रेस है वहाँ के, एक मिनट, लोकल तृणमूल कांग्रेस लीडर्स जिसमें जयनगर के एमपी प्रतिमा मोंडल फेस्ड गो बैक स्लोगन, उनको गो बैक स्लोगन्स का नारा दिया गया। कब? व्हेन, जब दे वांटेड टू मीट, जब वे मिलना चाहते थे, द डिसीज्ड चाइल्ड्स पेरेंट्स यानी मृतक बच्चे के माता पिता से। यानी वहाँ के लोगों ने गो बैक के यानी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। जब दे मतलब वहाँ के जो कांग्रेस लीडर हैं जिसमें जयनगर एमपी प्रतिमा मोंडल भी थी, जब ये डिसीज्ड यानी मृतक के बच्चे, जो मृतक बच्चे के माता पिता से जब वे मिलना चाहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बरुईपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पलाश चंद्र धाली सेड अ कंप्लेंट ऑफ किडनैपिंग वाज रजिस्टर्ड ऑन फ्राइडे नाइट। यानी जो एसपी हैं वहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पलाश चंद्र धैली, उन्होंने क्या कहा, यहाँ से देखते हैं। अ कंप्लेंट ऑफ किडनैपिंग यानी किडनैपिंग की एक शिकायत वाज रजिस्टर्ड दर्ज की गई थी ऑन फ्राइडे मिडनाइट, यानी फ्राइडे को मध्य रात्रि में, यानी फ्राइडे को मध्य रात्रि में किडनैपिंग की एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी। एंड और ऑन सैटरडे, सैटरडे को सेक्शन फॉर मर्डर्स वर एडेड, और सैटरडे को उसमें क्या हुआ, मर्डर का भी सेक्शन ऐड कर दिया गया। जब सैटरडे को पता, पहले तो उसको किडनैपिंग की कंप्लेन मिली थी, तो बाद में पता चला कि मर्डर भी हुआ, तो पहले कंप्लेन दर्ज कर गई, कंप्लेन की गई थी किडनैपिंग की, फिर बाद में उसमें मर्डर का भी सेक्शन ऐड किया गया। और उन्हें आगे क्या बोला, इफ़ आफ्टर पोस्टमार्टम, यदि पोस्टमार्टम के बाद, वी फाइंड हम पाते हैं, सेक्सुअल असाल्ट यानी सेक्सुअल असाल्ट यानी यौन उत्पीड़न, अभी तक ये प्रूव नहीं है, ऐसा कहा गया, एलिस किया गया यानी तथा कथित आरोप लगाया गया है, ऐसा भी प्रूव नहीं है, तो वही बोल रहे हैं इफ़ आफ्टर पोस्टमार्टम, अगर पोस्टमार्टम के बाद, वी फाउंड सेक्सुअल असाल्ट, हम सेक्सुअल असाल्ट को पाते हैं, देन वी विल एड द सेक्शन ऑफ पोक्सो एक्ट, तब हम इसमें पोक्सो एक्ट एक्ट का भी सेक्शन ऐड करेंगे। पोक्सो क्या होता है, बच्चों के खिलाफ एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। द एसपी सेड, एसपी ने ये बात कही है। स्कफल एट मॉर्ज, स्कफल मीन्स क्या होता है, स्कफल कभी कभी न्यूज़पेपर मिलेगा, कभी कभी टसल मिलेगा, ठीक है। तो स्कफल मीन्स होती है हल्की सी फाइट या नोक झोंक, झड़प जिसे बोलते हैं, ठीक है। एट मॉर्ग, मॉर्ग मतलब होता है मुर्दा घर, ठीक है। Saugriye. There was a scuffle when the body was brought to the Katapukur morgue in the मोमीनपुर एरिया। कह रहा देर वाज स्कफल, एक झड़प देखने को मिली, व्हेन जब, द बॉडी वाज ब्रॉट, जब डेड बॉडी लाई गई थी, टू काटापुकुर मोर्ग इन मोमीनपुर एरिया, यानी कि जब काटापुकुर मोर्ग में जब मोमीनपुर एरिया के काटापुकुर मोर्ग में डेड बॉडी को लाया गया था, तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी स्कफल यानी झड़प देखने को मिली थी। कह रहा है सपोर्टर ऑफ अपोजिशन पार्टीज यानी विपक्षी पार्टियों के जो सपोर्टर हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर अग्निमित्र पॉल एंड सीपीआई लीडर दीपशिता धर, जिसमें क्या है, बीजेपी के लीडर अग्निमित्र पॉल और सीपीआई लीडर दीपशिता धर शामिल थी, वर प्रेजेंट, वे उपस्थित थे, एट द मॉर्ग यानी जो शव घर था वहाँ पे। दे अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट की द पुलिस वर ट्राइंग टू हरीडली कंडक्ट द पोस्टमार्टम, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि जो पुलिस है, वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है, टू हरीडली कंडक्ट, टू कंडक्ट
कंडक्ट मतलब करने का, द पोस्टमार्टम यानी कि शव परीक्षण यानी पोस्टमार्टम करने का। हरिडली मतलब होता है जल्दी से, हरी मतलब होता है जल्दी, हरिडली उसको एडवर्ब बना दिया, ठीक है। यानी पुलिस पोस्टमार्टम करने में काफी जल्दबाजी करने की कोशिश कर रही है। A large crowd had gathered outside and the police had to force them outside the compound. कह रहा a large crowd had gathered, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, outside बाहर, यानी कि उस शव गृह के बाहर एक बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एंड द पुलिस हैड टू फोर्स देम, और पुलिस को उन्हें रोकना पड़ा, आउटसाइड द कंपाउंड, कंपाउंड के बाहर ही। द प्रोटेस्ट ओवर द इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट पर जो विरोध प्रदर्शन है, स्पिल्ड ओवर फैल गया टू कोलकाता, कोलकाता तक, विथ बीजेपी सपोर्टर्स टेकिंग आउट प्रोसेशन, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने जुलूस निकाला, एंड ब्लॉकिंग रोड्स, और सड़कें जाम की, इन द सिटी, शहर में, डिमांडिंग मतलब मांग करते हुए, द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के त्यागपत्र को, ओवर रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल असाल्ट, लगातार रिपीट होते हुए सेक्सुअल असाल्ट के मामलों पे, ऑन वेमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों पर, यानी महिलाओं और बच्चों पर लगातार जो सेक्सुअल असाल्ट के रिपीटेड इंसिडेंट्स हैं, बार बार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उस पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रिजग्नेशन की डिमांड करते हुए सड़कों को जाम कर दिया। कौन? बीजेपी सपोर्टर्स ने, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे, आसान वर्ड थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला वर्ड है वायलेंस। वायलेंस मीन्स क्या होती है? हिंसा, ठीक है, जिसमें तोड़ फोड़ भी शामिल होता है, जिसकी आप ब्रुटेलिटी और क्रुएल्टी भी बोल सकते हो। ये नाउन का काम करता है। एरप्ट मीन्स होता है छिड़ जाना, कोई चीज़ छिड़ जाती है, जैसे भड़क उठना, ठीक है। तो इसका एक ब्रेकआउट होता है और एराइज भी होता है। रैनसैक्ड एक वर्ब है। रैनसैक मीन्स क्या होता है? तोड़ फोड़ करना, लूट लूट मचाना, ठीक है। तो प्लंडर इसका सिनोनिम्स हो गया लूट या पिलेज। पिलेज एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। क्लैश मीन्स क्या होता है? फाइट। ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इस न्यूज़ में वर्ब आया था तो हमने वर्ब लिखा है। फाइट में लड़ाई करना। कंटेंट मीन्स भी क्या होता है? लड़ाई करना, जिससे कंटेंडर वर्ड बनता है, ठीक है। बेटन्स मीन्स क्या होता है? स्टिक या रॉड। ह्यूज, ह्यूज की जो सिनोनिम्स है ये सारे अच्छे हैं। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा। कोलोसल इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैमथ, मैमथ मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा। जो चीज़ बहुत बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूज। ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इनॉर्मस मीन्स क्या हो गया? बहुत बड़ा। लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। कंटिजेंट मीन्स क्या होता है? दल। कंटिजेंट मीन्स क्या होता है? दल, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप या पार्टी। डिसीज्ड मतलब मृतक, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई हो, जिसे बोलते हैं रिसेंटली डेड। स्कफल, ये टसल वर्ड है, ये बार बार न्यूज़पेपर में आता है। स्कफल और टसल मतलब थोड़ी सी जो शॉर्ट फाइट होती है। आप नोक झोंक बोल सकते हो, ठीक है। नोक झोंक बोल सकते हो या फिर झड़प भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो मॉर्ग है जिसमें से होता है सौगृह, ठीक है, सौगृह। तो ये थी द हिंदू की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।